ठीक है, आज हमारे पास टॉपिक है विनफॉर्म्स के अंदर एरर प्रोवाइडर कंट्रोल। ठीक है, ये एरर प्रोवाइडर कंट्रोल क्या होता है, यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन देखो। यू कैन यूज अ विंडोज फॉर्म्स एरर प्रोवाइडर कंपोनेंट टू डिस्प्ले एन एरर आइकन व्हेन द यूजर एंटर्स इनवैलिड डेटा। ठीक है, इसका मतलब कि अगर आप कोई टेक्स्ट बॉक्स है आपके फॉर्म के अंदर, ठीक है, और आप उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कोई इनवैलिड डेटा एंटर करते हो, ठीक है, तो टेक्स्ट बॉक्स के साथ एक एरर आइकन शो होता है, ठीक है, जो कि आपके पास वो ब्लिंक करता रहता है बार बार, जिससे ये पता चलता है कि हमने उस जो टेक्स्ट बॉक्स है उसके अंदर इनवैलिड डेटा डाला है। मतलब आपने कोई इनवैलिड डेटा डाला है, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। अब जैसे ही आप उस टेक्स्ट बॉक्स को लीव करते हो तो फौरन वो आइकन राइट साइड पे शो होता रहता है, ठीक है, और जब तक आप उसके अंदर वैलिड डेटा नहीं डाल देते तब तक वो आइकन हाइड नहीं होता। ठीक है, तो ये आपके पास काम करवाता है कौन सा कंट्रोल, एरर प्रोवाइडर कंट्रोल। ठीक है, तो एरर प्रोवाइडर कंट्रोल को समझने से पहले, ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ, एक यहाँ पे हम फॉर्म क्रिएट करते हैं। ठीक है, मैं न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, और इस प्रोजेक्ट का नाम हम फॉर एग्जांपल रख लेते हैं एरर प्रोवाइडर एग्जांपल। ठीक है, ये मैं अपने प्रोजेक्ट का नाम रख रहा हूँ, ओके करते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैं यहाँ पे दो फील्ड्स ड्रैग कर लेता हूँ। ठीक है, एक लेबल चाहिए मुझे यहाँ पे, ठीक है, एक लेबल यहाँ पे मुझे चाहिए, लेबल, और इसके साथ एक चाहिए मुझे टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, तो टेक्स्ट बॉक्स में यहाँ पे आके इसको टेक्स्ट बॉक्स ऐड करवा लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको इस तरह से सेट कर लेता हूँ। और अब यही दोनों लेबल और टेक्स्ट बॉक्स मुझे दोबारा चाहिए, तो मैं इनको सेलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल करके ड्रैग कर लेता हूँ नीचे। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से आ गए। ठीक है, इसकी थोड़ी अलाइनमेंट वगैरह सेट कर लेते हैं। ठीक है सही है, तो अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो लेबल 1 है इसका टेक्स्ट का नाम मैं रख लेता हूँ फॉर एग्जांपल नेम। ठीक है, और इसकी फॉन्ट प्रॉपर्टी सेट कर लेते हैं। ठीक है, फॉन्ट प्रॉपर्टी में यहाँ पे बोल्ड और इसको 11 कर देते हैं। ठीक है सही है, और फिर इसी तरह का मुझे लेबल चाहिए, मैं इसको डिलीट करता हूँ और यहाँ पे इसी को ड्रैग कर लेता हूँ। ठीक है, फॉर्मेटिंग मुझे यही चाहिए और इसको मैं कर देता हूँ फॉर एग्जांपल एज। ठीक है, और इसके नीचे अब मुझे एक बटन भी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, हम बटन ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आके मैं बटन को ड्रैग कर लेता हूँ। ठीक है, और इसका भी हम टेक्स्ट अब चेंज कर लेते हैं। ठीक है, टेक्स्ट का नाम मैं रख लेता हूँ यहाँ पे सबमिट। ठीक है, अच्छा, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स का एक इवेंट होता है लीव इवेंट। ठीक है, लीव इवेंट क्या करता है कि जब भी आप टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वैल्यू फिल करके किसी दूसरे टेक्स्ट बॉक्स पे जाते हो या किसी दूसरे कंपोनेंट पे जाते हो तब वो इवेंट चलता है, और उस इवेंट के अंदर हमने क्या परफॉर्म करवानी है, वैलिडेशन, कि भाई जो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर डेटा डाला है वो सही है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं आऊँ, अपने टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करता हूँ और अब यहाँ पे आओ प्रॉपर्टीज के साथ, ये जो इवेंट्स का आपके पास आइकन है इसके ऊपर क्लिक करो, और यहाँ पे हमारे पास एक इवेंट होता है लीव का। ठीक है, नजर आ रहा है। ठीक है, इसके ऊपर डबल क्लिक करो तो बैक एंड पे आपके पास उसका एक इवेंट क्रिएट हो जाएगा। फिर इसी तरह मुझे यहाँ पे इसका भी चाहिए। ठीक है, ये जो एज वाला हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है, तो इसमें जाते हैं, यहाँ पे भी हमें लीव, ये देखो, ठीक है, इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ तो इसका भी एक इवेंट जनरेट हो जाएगा। फिर मुझे इस बटन का भी क्लिक इवेंट चाहिए, तो मैं डायरेक्ट इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये क्लिक इवेंट भी आ गया। ठीक है, अब सबसे पहले काम करते हैं हम टेक्स्ट बॉक्स 1 के लीव इवेंट पे, मतलब ये जो हमारे पास नेम वाला है, ठीक है, इसके ऊपर काम करते हैं। अच्छा, एक बात और कि यहाँ पे इसकी टैब इंडेक्सेस भी सेट कर लेते हैं। ठीक है, तो नेम का टैब इंडेक्स होगा यहाँ पे 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम आते हैं, टैब इंडेक्स अभी 1 हुआ हुआ है, इसको मैं कर देता हूँ 0। ठीक है, और फिर इसके बाद एज वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है ये 1 है, और सबमिट वाला 2। ठीक है, बाकी ये सही है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे जाता हूँ। ठीक है, अब सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स 1 के लीव इवेंट पे मैं काम कर रहा हूँ। काम क्या कर रहा हूँ, मैं एक कंडीशन लगा रहा हूँ यहाँ पे इफ। ठीक है, और यहाँ पे कहता हूँ एक स्ट्रिंग का फंक्शन होता है हमारे पास इज नल और एम्प्टी। ठीक है, इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, मतलब
स्ट्रिंग का इज नल और एम्प्टी क्या चेक करता है कि टेक्स्ट बॉक्स के अंदर नल वैल्यू या एम्प्टी तो नहीं है, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो क्या कौन सा पार्ट चलेगा, ये इफ वाला पार्ट चलेगा, ठीक है। तो इफ वाले पार्ट में हम कहते हैं कि भाई मैसेज बॉक्स में, देखो अभी मैं एरर प्रोवाइडर यूज नहीं कर रहा, पहले मैसेज बॉक्स से समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आता हूँ डॉट शो और इसके अंदर मैं कह देता हूँ फॉर एग्जाम्पल मैसेज बॉक्स में प्लीज फिल द नेम, सही है। और यहाँ पे मतलब मैं कहता हूं कि अगर वो एम्प्टी छोड़ के किसी दूसरे टेक्स्ट बॉक्स पे जा रहा है तो वो दूसरे टेक्स्ट बॉक्स पे ना जा पाए और क्या हो, टेक्स्ट बॉक्स 1 पे ही फोकस रहे, मतलब कर्सर कहां पे रहे, टेक्स्ट बॉक्स 1 पे ही रहे, ठीक है। मतलब जब तक वो फिल नहीं कर देता, अगर वो एम्प्टी छोड़ेगा ना तो क्या होगा, हमारे पास फोकस भी टेक्स्ट बॉक्स 1 पे ही रहेगा, मतलब कर्सर भी, और ये जो मैसेज है वो भी शो होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आता हूं एल्स में, मैं यहाँ पे फिलहाल कुछ भी नहीं देता, मतलब खाली, ठीक है। अब मैं आता हूं इसी को यहाँ पे कॉपी करता हूं और यही जो मैंने इफ एल्स की कंडीशन दी है इसको मैं यहाँ पे देता हूं, ये जो टेक्स्ट बॉक्स 2 का लीव इवेंट था, ठीक है। और यहाँ पे अब मैं देता हूं टेक्स्ट बॉक्स 2, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स 2, और यहाँ पे फोकस मैं किस पे करवाऊंगा, टेक्स्ट बॉक्स 2 के ऊपर। और यहाँ पे मैं अब फिल द नेम की जगह क्या दे दूंगा, एज, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे अब आऊं, इस प्रोग्राम को मैं रन करूं, ठीक है, तो आप रिजल्ट देखना, ठीक है। देखो ये हमारा फॉर्म आ गया, सही है। अभी टैब इंडेक्स 0 पे दिया हुआ था तो कर्सर कहाँ पे आ रहा है, नेम पे, ठीक है। तो अब अगर मैं टैब प्रेस करके एज वाले टेक्स्ट बॉक्स पे जाने की कोशिश करूं तो देखो मैसेज बॉक्स में वो मैसेज आ गया प्लीज फिल द नेम, और कर्सर देखना दोबारा वहीं पे रहेगा क्योंकि फोकस हमने दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई भी नेम एंटर कर दूं, फॉर एग्जांपल आदिल, और यहाँ पे अब टैब प्रेस करूं तो देखो अब चला गया, अब उसने मुझे जाने दिया, ठीक है। और यहाँ पे अब अगर इसको टैब प्रेस करूं, क्योंकि इस पे भी तो हमने वैलिडेशन लगाई हुई है ना, इस पे टैब प्रेस करके मैं सबमिट पे आता हूं तो देखो नहीं आने देगा और क्या कहेगा, प्लीज फिल द एज। मतलब जितनी बार भी आप टैब प्रेस करोगे आपके पास ये मैसेज बॉक्स आएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे 12 कर दूं और सबमिट करूं तो जो भी सबमिट के बटन पे क्लिक का कोड होगा वो चलेगा, ठीक है, सही है। तो अब आते हैं यहाँ पे बटन के ऊपर, अभी कोड करते हैं। फॉर एग्जांपल जब वो क्लिक करे तो ये है ना बटन 1, ठीक है, जब वो क्लिक करे तो उसके पास एक मैसेज शो हो जाए, फॉर एग्जांपल वेलकम, ठीक है। वेलकम का क्या शो हो जाए, मैसेज शो हो जाए, ठीक है। तो अगर मैं अभी यहाँ पे रन करूं, ठीक है, और यहाँ पे आके डायरेक्ट सबमिट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखो अभी ये प्लीज फिल द नेम कह रहा है, ठीक है। यहाँ पे आके मैं इसको देता हूँ और अब टैब प्रेस करता हूँ, अब सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो देखो प्लीज फिल द एज, ठीक है। और यहाँ पे आके अब अगर मैं इस तरह से आऊं और यहाँ पे दोबारा सबमिट पे क्लिक करूं तो देखो क्या आ गया हमारे पास, वेलकम, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी यहाँ पे इसको हटाऊं और दोबारा टैब प्रेस करूं तो देखो वही मैसेज आएगा, सही है। तो यहाँ पे आके मैं इसको ओके करूंगा और अगर इसके अंदर कोई भी फॉर एग्जांपल यहाँ पे एज है तो एज दे देते हैं, सबमिट करते हैं तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, वेलकम आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक दफा फिर इसको रन करते हैं, सबमिट पे क्लिक करते हैं, सही है, ये हो गया। और यहाँ पे अब दोबारा टैब प्रेस करके यहाँ पे आता हूँ, सबमिट पे क्लिक करता हूँ, प्लीज फिल द एज, और यहाँ पे आके मैं 23 सबमिट पे क्लिक करूंगा तो वेलकम, सही है। यहाँ तक तो ये हमारे पास सही हो रहा है, ठीक है। अच्छा फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अब मैं आता हूँ, अब इसके अंदर मैं एक कंट्रोल ऐड करता हूँ एरर प्रोवाइडर का। अभी तो हम किसके थ्रू काम कर रहे हैं, मैसेज बॉक्स के थ्रू काम कर रहे हैं। अब मैं कह रहा हूं कि भाई मैसेज बॉक्स के थ्रू नहीं, एरर प्रोवाइडर जो कंट्रोल अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूं, इसको इस तरह से, ठीक है, कमेंट कर देता हूं और यहाँ पे भी इसको कमेंट कर देता हूं, ठीक है। अब हमारे पास 2 टेक्स्ट बॉक्सेस है ना, ठीक है, तो मुझे 2 एरर प्रोवाइडर के कंपोनेंट चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, ई प्रेस करता हूँ तो देखो एरर प्रोवाइडर आ रहा है। मैं एरर प्रोवाइडर जस्ट इसके अंदर ड्रैग कर लेता हूँ, देखो यार नीचे आ गया, नजर आ रहा है एरर प्रोवाइडर 1, सही है। और यहाँ पे मुझे एक और चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं दोबारा एरर प्रोवाइडर को इसमें ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखो 2 एरर प्रोवाइडर्स आ रहे हैं, एरर प्रोवाइडर 1 नीचे देखो,
एरर प्रोवाइडर 1 और एरर प्रोवाइडर 2। अब देखो एरर प्रोवाइडर 1 जो है वो किसके लिए काम करेगा, नेम के लिए, और एरर प्रोवाइडर 2 किसके लिए काम करेगा, एज के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं आता हूँ, ठीक है, अब जो टेक्स्ट बॉक्स लीव का ये इवेंट था, ठीक है, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि भाई एरर प्रोवाइडर 1 जो है, ठीक है, सही है, मतलब अगर एम्प्टी है तो क्या हो, एरर प्रोवाइडर के अंदर एक सेट एरर का मेथड होता है, इसके अंदर सबसे पहले मैं पास करूंगा वो कंट्रोल जिसको मैं चेक करवा रहा हूँ, दिस डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1, टेक्स्ट बॉक्स 1 को चेक करवा रहा हूँ ना मैं यहाँ पे, और कॉमा, और यहाँ पे अब एरर मैसेज प्रिंट करवाता हूँ। ठीक है, तो एरर मैसेज हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं जो हमने मैसेज बॉक्स में दिया था। ठीक है, सही, मतलब दो आर्ग्यूमेंट्स हैं, पहले आर्ग्यूमेंट में बोट कंपोनेंट जो आपने चेक करवाना है, और उसके बाद उससे रिलेटेड एरर मैसेज, क्योंकि इसी टेक्स्ट बॉक्स के राइट साइड पे ही एरर आइकन शो होगा। सही है, तो यहाँ पे अब मैं आऊं और यहाँ पे वरना क्या हो, एल्स में क्या हो, एल्स में एरर प्रोवाइडर क्लियर हो जाए। ठीक है, मतलब वो कुछ भी रिजल्ट डिस्प्ले ना करे, एरर में क्लियर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं आके इसको अभी रन करूं, अच्छा सेम यही काम हम इसमें भी कर लेते हैं। ठीक है, अब टेक्स्ट बॉक्स 2 के लिए मैंने कौन सा एरर प्रोवाइडर बनाया था, एरर प्रोवाइडर 2। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पे इसी तरह सेट एरर, और यहाँ पे पहला आर्ग्यूमेंट होगा इसका दिस डॉट टेक्स्ट बॉक्स 2। ठीक है, और फिर यहाँ पे कॉमा, और अब इसका एरर मैसेज। ठीक है, इसका एरर मैसेज हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, प्लीज फिल द एज। ठीक है, और यहाँ पे आके अब मैं इसको पेस्ट करता हूँ। ठीक है, तो अभी अगर यहाँ पे एल्स में अब हमने क्या देना है, एरर प्रोवाइडर 2 डॉट इसका मेथड क्लियर। ठीक है, मतलब क्लियर का काम क्या होगा, अगर यहाँ पे स्ट्रिंग एम्प्टी है तभी एरर प्रोवाइडर का एरर मैसेज शो होगा, वरना क्या हो जाएगा, वो क्लियर हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, मतलब हाइड हो जाएगा, इस तरह से समझ लो। तो अगर मैं अभी यहाँ पे आऊं, इसको रन करूं, तो आप रिजल्ट देखना। ठीक है, तो देखो अभी मैं यहाँ पे आता हूं, टैब प्रेस करके नेम के जो एज का टेक्स्ट बॉक्स है उस पर जाने की कोशिश करता हूँ, तो देखो राइट साइड पे आपके पास आइकन आ रहा है। ठीक है, ये है एरर प्रोवाइडर, मतलब जब तक आप इसके अंदर वैल्यू नहीं दे दोगे, ठीक है, तब तक ये आपको ये आइकन शो करवाता रहेगा। तो अगर मैं यहाँ पे नेम दे दूं फॉर एग्जांपल आदिल, अब टैब प्रेस करके दूसरे में जाऊं तो देखो वो एरर आइकन चला गया। ठीक है, फिर इसी तरह अगर मैं इसको खाली छोड़ने की कोशिश करूं, टैब प्रेस करूं, तो देखो एरर आइकन आ रहा है, और अगर इसमें मैं कोई एज दे दूं अब 23, उसके बाद देखो यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करता हूं तो आपको वो जो क्लियर हो जाएगा जो इस पे आ रहा था, और वेलकम का मैसेज भी शो होगा। ठीक है, क्योंकि यही मैसेज हमने शो करवाया था। ठीक है, अच्छा इसको अगर एक दफा फिर यहाँ पे मैं रन करूं, ठीक है, और डायरेक्ट मैं सबमिट पे क्लिक करूं, तो देखो एक मसला हो रहा है यहाँ पे, देख रहे हो एरर आइकन तो आ रहा है लेकिन वेलकम मैसेज भी शो करवा रहा है। सही है, तो इसको मतलब देखो हमने बटन क्लिक का इवेंट, मतलब बटन क्लिक के अंदर जो भी कोडिंग है वो डिस्प्ले करवानी ही नहीं है जब तक नेम और एज खाली होगा। सही है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे इस चीज को करेक्ट करना है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो बटन का है, ठीक है, ठीक है, बटन में यहाँ पे मैं थोड़ा सा कोड कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, यहाँ से कोड कॉपी करता हूँ और बटन के अंदर, ठीक है, बटन के अंदर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि अगर टेक्स्ट बॉक्स 1 खाली है तो क्या हो, एरर प्रोवाइडर का जो मैसेज है वो शो हो जाए टेक्स्ट बॉक्स 1 के पास, और टेक्स्ट बॉक्स 1 पे ही फोकस रहे, कर्सर रहे। फिर यहाँ पे आता हूँ एल्स इफ, ठीक है, और इस तरह, और अब यहाँ पे मैं देता हूँ टेक्स्ट बॉक्स 2 के लिए। ठीक है, और यहाँ पे कहता हूँ कि अगर टेक्स्ट बॉक्स 2 खाली है तो टेक्स्ट बॉक्स 2 पे ही फोकस रहे, और यहाँ पे मैं इसको कह दूं प्लीज फिल द एज। ठीक है, सही है, मतलब एल्स इफ क्यों यूज कर रहा हूं मैं, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, ठीक है, मतलब पहले इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो किसके पास आएगा, एल्स इफ के पास आएगा, और अगर एल्स इफ की कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है तो यहाँ पे एल्स में मेरे पास वेलकम मैसेज शो होगा। सही है, ठीक है, सही है, तो अब अगर मैं यहाँ पे आके इसको रन करूं, ठीक है, रन करते हैं। अच्छा देखो एरर प्रोवाइडर यहाँ पे 2 करना है हमें, देख रहे हो, क्योंकि एरर प्रोवाइडर 1 नेम के टेक्स्ट बॉक्स के लिए है और एरर प्रोवाइडर 2 है किसके लिए, एज के टेक्स्ट बॉक्स के लिए। तो अगर यहाँ पे आके मैं इसको अभी रन करूं, ठीक है, तो अभी मैं सबमिट पे क्लिक करता हूं डायरेक्ट, तो देखो
आइकन कहाँ पे लेकर आ रहा है, पहले उसके ऊपर, और वेलकम का मैसेज भी शो नहीं हो रहा। तो अब अगर मैं यहाँ पे आदिल लिख दूं और यहाँ पे टैप करूं, ठीक है, और अगर मैं इसको लीव करने की कोशिश करूं, मतलब यहाँ पे अब सबमिट पे क्लिक करूं, तो देखो अभी भी वेलकम मैसेज शो नहीं हुआ और आइकन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आके अगर मैं एज दे दूं, ठीक है, और अब सबमिट पे क्लिक करूं, तो अब हमारे पास वेलकम मैसेज शो होगा, ठीक है, सही है। तो ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल है। अच्छा, फिर यहाँ पे अभी देखो, अभी ये जो आइकन शो हो रहा है ना, ये एरर प्रोवाइडर कंट्रोल का डिफॉल्ट आइकन शो है। मैं चाह रहा हूं कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे रन करता हूं, ठीक है, तो देखो मैं चाह रहा हूं अगर मैं इस फील्ड को एम्प्टी छोड़ता हूं और दूसरे टेक्स्ट बॉक्स पे जाने की कोशिश करता हूं, तो जो रॉन्ग वाला आइकन है ना, इनवैलिड वाला, वो हमारा हो, और फिर जब मैं यहाँ पे फिल कर लूं, मतलब वैलिड डेटा फिल कर लूं, फिर उसके बाद एक चेक का आइकन बना हुआ आ जाए, सही है, और फिर वो हमारे दूसरे उस पे हमें जाने दे, ठीक है। तो इसके लिए मुझे अगर अपने आइकन्स चाहिए, तो मैंने यहाँ पे दो आइकन्स, ठीक है, यहाँ पे आओ, दो आइकन्स मैंने यहाँ पे पहले से रखे हुए, ठीक है, एक एरर और दूसरा चेक, ठीक है। अच्छा, इसकी एक्सटेंशन देखो, डॉट ICO, मतलब आइकन के लिए ये स्पेसिफिक एक क्या है, फॉर्मेट है इमेज का, सही है। तो आपने भी लाजमी इसी जो आपके पास फॉर्मेट है, इसी एक्सटेंशन की आपने आइकन उठाना है, इमेज उठानी है, ठीक है, ये बात याद रखना, ठीक है। तो अभी हमें अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर इन दोनों आइकन्स को ऐड करवाना है। तो ऐड करवाने के लिए हम क्या करेंगे, एरर प्रोवाइडर एग्जाम्पल, ये हमारे प्रोजेक्ट का नाम है, मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और इसकी प्रॉपर्टीज में जाता हूँ, ठीक है, शॉर्टकट की भी है अल्ट एंटर, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करो और फिर इसके बाद यहाँ पे आओ रिसोर्सेज में, देख रहे हो 1 2 3 4 5, फिफ्थ आपके पास ऑप्शन है रिसोर्सेज, इस पे क्लिक करो और अब यहाँ पे जाओ, टॉप पे देखो ऐड रिसोर्स का आइकन नजर आ रहा होगा, ठीक है, इसके ऊपर आप क्लिक करो और ऐड एग्जिस्टिंग फाइल पे क्लिक करो, ठीक है, ऐड एग्जिस्टिंग फाइल पे जाओ, फिर जहां पे भी आपके वो जो दो आइकन्स हैं, ठीक है, एक हमारे पास ये चेक है और दूसरा एरर, ठीक है, इन दोनों को एक साथ सिलेक्ट करके ओपन करता हूं, ठीक है, सही है, ये ऐड हो गए हमारी रिसोर्सेज में, मतलब हमारे पैकेज में ऐड हो गई है, सही है, इस तरह से समझो। तो यहाँ पे अब देखो सेव भी करना है, तो यहाँ पे देखो आइकन नजर आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करो या कंट्रोल S प्रेस करो, तो ये सेव हो जाएगा, ठीक है, सही है। और अब यहाँ पे मैं आता हूँ, अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जो अगर फॉर एग्जाम्पल बटन क्लिक पे नहीं, हम जाते हैं यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स 1 लीव पे, ठीक है, मतलब यहाँ पे अब मैं चाह रहा हूं अगर टेक्स्ट बॉक्स 1 खाली है, तो टेक्स्ट बॉक्स 1 के राइट साइड पे हमारा आइकन शो हो, ठीक है, कौन सा आइकन, ये जो अभी हमने इसके अंदर ऐड करवाया, मतलब एरर वाला, और जब वो फील्ड फिल कर दे तब कौन सा आइकन आ जाए, चेक का आइकन आ जाए। तो अगर मैं यहाँ पे आऊं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये इस इवेंट के अंदर, तो यहाँ पे हमारे पास अभी एरर प्रोवाइडर 1 है, ठीक है, एरर प्रोवाइडर 1 इसकी प्रॉपर्टी होती है डॉट आइकन, ठीक है, और इसके अंदर अब मैं जो मैंने प्रॉपर्टीज के अंदर फिर रिसोर्सेज के अंदर जो मैंने आइकन ऐड करवाया था, कौन सा, एरर वाला, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, याद रखना ये जो एरर है ना, ये आइको फाइल ही होनी चाहिए, कोई और फाइल PNG JPG वो नहीं चलेगी, ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखना। मतलब अगर यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स 1 एम्प्टी हो, तो क्या हो, हमारा एरर आइकन शो हो, सही है, वरना यहाँ पे मैं इसी को कॉपी करता हूं और यहाँ पे आके अब मैं ये क्लियर हटा देता हूं, ठीक है, बल्कि क्लियर की जगह मुझे क्या चाहिए, कौन सा आइकन चाहिए, डॉट चेक वाला, ये सही है, ठीक है। अब इसी तरह मुझे यहाँ पे भी करना है टेक्स्ट बॉक्स लीव के लिए, ठीक है, और यहाँ पे आता हूँ, मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ और फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एरर है, बिल्कुल सही है, और यहाँ पे आके जो क्लियर वाला इसको कमेंट करता हूँ और अब इसकी जगह आ जाएगा एल्स में डॉट चेक, सही है, मतलब अगर वो वैलिड उसके अंदर फिल कर लेता है तो क्या हो, चेक का आइकन उसके साथ शो है, ठीक है। बाकी यहाँ पे ऐसे ही रहने देते हैं इसको, तो यहाँ पे आके मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है, तो देखो अभी अगर मैं टैब प्रेस करूं और दूसरे टेक्स्ट बॉक्स पे जाऊं, तो देखो अब आइकन कौन सा आ रहा है, हमने जो दिया है, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर मैं फॉर एग्जाम्पल नाम दे दूं अपना और टैब करके दूसरे पे जाऊं, तो देखो आइकन कौन सा आ गया, चेक वाला, इसका मतलब इंडिकेट कर दिया कि ये बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर अगर मैं एज को खाली छोड़ने की कोशिश करूं,
टैब प्रेस करूं, अच्छा यहाँ पे देखो अभी वही आइकन आ रहा है उनका अपना, मतलब यहाँ पे कोई मसला है। तो एक चीज इसको देखते हैं। अच्छा यहाँ पे ये जो हमने कौन सा ये वाला देखना है टेक्स्ट बॉक्स लीव। अच्छा यहाँ पे देखो एरर 1 का आइकन आ रहा है, हमें तो एरर प्रोवाइडर 2 का आइकन चेंज करना है ना, ठीक है। तो यहाँ पे भी इस तरह और एल्स में भी क्या आ जाएगा, एरर प्रोवाइडर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब अगर इसको रन करते हैं तो अब हमें सही रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे टैप करके इसको छोड़ने की कोशिश करूं तो देखो हमारा आइकन आ रहा है, आदिल करता हूं और टैप करता हूं तो देखो चेक वाला आइकन आ रहा है। फिर यहाँ पे अब एज को छोड़ने की कोशिश करता हूं तो देखो हमारा आइकन आ रहा है, और अगर इसमें एज दे दूं 23, टैप प्रेस करूं तो देखो दोनों पे हमारे पास क्या आ रहा है, चेक आ रहा है, ठीक है। और अब अगर मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करूं, ठीक है, तो देखो मैसेज आ रहा है वेलकम, सही है। अब मतलब बटन क्लिक के ऊपर आप कोई भी कोड करवा सकते हो, किसी दूसरे पेज पे लेके जा सकते हो, ठीक है। बहुत सारी चीजें, मतलब लॉगिन सिस्टम में भी आप ये काम कर सकते हो, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा फिर ये जो हमारे पास ये जो एरर प्रोवाइडर्स हैं, ठीक है, ये जो 2 एरर प्रोवाइडर है इनकी भी हम प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आओ, एरर प्रोवाइडर 1 सिलेक्ट करो, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टी में जाओ, यहाँ पे अभी हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स का ये जो आइकन शो हो रहा था वो कहाँ शो हो रहा था, राइट साइड पे। आप इसको लेफ्ट साइड पे भी कर सकते हो और इसका नाम वगैरह भी चेंज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे भी इसकी नेम प्रॉपर्टी है, देख रहे हो, एरर प्रोवाइडर 1, ठीक है। और यहाँ पे आके फॉर एग्जांपल अभी देखो इसका राइट टू लेफ्ट क्या हुआ है, फॉल्स हुआ हुआ है। अगर मैं इसको ट्रू कर दूं, ठीक है, मतलब इसको भी ट्रू कर दूं, एरर प्रोवाइडर 1 को भी ट्रू कर दूं, और यहाँ पे आके इसका जो है राइट टू लेफ्ट इसको भी मैं क्या कर दूं, ट्रू कर दूं, तो देखना अब होगा क्या। अगर मैं यहाँ पे आके इसको रन करूं, ठीक है, तो अब अगर मैं इसको टैप करके छोड़ने की कोशिश करूं तो देखो आइकन कहाँ आ रहा है, लेफ्ट साइड पे आ रहा है, ठीक है। फिर इसी तरह अगर यहाँ पे वैल्यू दे दूं, टैप प्रेस करूं, ठीक है, वो चेंज हो गया आइकन, मतलब लोकेशन आइकन की। फिर इसी तरह अगर यहाँ पे एज दे दूं, ठीक है, मतलब अगर यहाँ पे खाली छोड़ के इसको टैप प्रेस करता हूं तो देखो आइकन आएगा। फिर अगर इसके अंदर एज दे दूं, टैप प्रेस करूं तो यहाँ पे सबमिट पे करूंगा तो वेलकम, ठीक है, सही है। तो मतलब ये एरर प्रोवाइडर की भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि इसमें हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर देखो ये डेफिनेशन तो हो गई थी इसकी। हमने सबसे पहला स्टेप कौन सा किया था, यूजिंग मैसेज बॉक्स इंस्टेड ऑफ एरर प्रोवाइडर। क्योंकि देखो मैसेज बॉक्स का ड्रॉबैक क्या है कि वो एक दफा शो होता है, आप ओके करते हो वो गायब हो जाता है। लेकिन एरर प्रोवाइडर का फायदा क्या है कि वो आइकन शो होता रहता है, ब्लिंक करता रहता है और इंडिकेट करता रहता है यूजर को कि आपने गलत उसमें इनवैलिड डेटा डाला है, ठीक है। फिर इसी तरह दूसरा स्टेप किया एरर प्रोवाइडर कंट्रोल के साथ, और फिर यहाँ पे तीसरा स्टेप किया एरर प्रोवाइडर कंट्रोल विद आवर ओन कस्टम आइकन्स, ठीक है, जिस तरह चेक और एरर के हमने अपने आइकन्स ऐड करवा के काम किया, ठीक है। तो ये हमारे पास एरर प्रोवाइडर कंट्रोल है जो मोस्टली यूज किया जाता है, ठीक है। अब आपकी मर्जी, आप मैसेज बॉक्स में भी कर सकते हो, लेकिन ज्यादा रेलेवेंट हमारे पास ये एरर प्रोवाइडर कंट्रोल होता है, ठीक है, क्लियर है।